है तुम्हें क्या मालूम, ये बदन किस लिए सूखा है तुम्हें क्या मालूम, खून हालात में चूसा है तुम्हें क्या मालूम, और इसके लड़खड़ाते हुए कदमों की तरफ मत जाना, ये बेटी है हमारी तुम्हें क्या मालूम, कि भोली है बहुत प्यारी है नादान है बेटी। अब यहां तालियां बजना चाहिए कि भोली है बहुत प्यारी है नादान है बेटी, हर बाप ये कहता है मेरी जान है बेटी। आज के प्रोग्राम की जान आपके रूबरू दुआओं के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करती हूँ अल्लाह की ज़ात से। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया और इतनी इज़्ज़त और शोहरत दी कि आपके आगे आज एज ए एमडी पैथोलॉजिस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बनकर मैं आपके सामने खड़ी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद शुक्र अदा करती हूँ जमीयत कुरैश जमात का, अयूब अली सर का, कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे मेरा हौसला बढ़ाया। नाम से अल्लाह रहम वाला है बहुत ही मेहरबान। मेरा नाम डॉक्टर रोशन जहां जवाद अहमद शेख। मैं एमडी पैथोलॉजिस्ट हूँ। एमबीबीएस किया है मैंने केईएम हॉस्पिटल से, उसके बाद एमडी पैथोलॉजी किया है। रिसेंटली 4 मंथ अगो मैंने एमडी पैथोलॉजी फर्स्ट क्लास से पास किया है। लेकिन ये अचीवमेंट नहीं है मेरे लिए। अचीवमेंट ये है कि 16 साल की उम्र में मैंने चलती हुई ट्रेन की जद में आकर मैंने अपने दोनों पैर खो दिए थे। मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, पेंड्रा से जोगेश्वरी घर जा रही थी और चलती हुई ट्रेन से मैं किसी तरह नीचे गिर पड़ी और जिस ट्रेन में मैं सवार थी उसी ट्रेन के नीचे मेरे दोनों पैर आ गए। उस वक्त सिर्फ मैं हेलो। तो बात अधूरी रह गई थी। 16 साल की थी मैं जब मेरा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। मैं जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी वही ट्रेन मेरे दोनों पैरों को कुचलते हुए चली गई और किसी ने ट्रेन की चेन नहीं खींची। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने अपने आप को रेल की पटरियों पर पाया हो रही थी। लेकिन अल्लाह की मसलहत थी
उस वक्त सेल फोन नहीं इतना आम था, मेरे पास फ़ोन, डायरी थी, मैंने निकाला, मैंने आसपास नज़रें दौड़ाई, कोई हेल्प के लिए आए मेरी, लेकिन उस वक्त भी मैं चूँकि 2 स्टेशन के बीच में गिरी, कोई भी हेल्प के लिए नहीं आया। 15-20 मिनट के बाद जब लोग आए तो लोगों ने मेरे आसपास खड़े रहे, किसी ने मेरे हाथ से डायरी नहीं ली, किसी ने मेरे घर वालों को कॉल नहीं किया। मैं वहाँ पर बस एक ही चीज़ अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह किसी ना किसी तरह मेरे घर वालों को इल्म हो जाए कि मैं इस हालत में यहाँ पर हूँ, क्योंकि मुझे लावारिसों की तरह नहीं मरना था। लेकिन अल्लाह की मसलियत थी, घर वालों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली उस वक्त, और उसके तकरीबन और कुछ देर बाद मुझे रेलवे हेल्प वर्कर्स की हेल्प मिली। मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर के जाया गया, और वहाँ पर भी अल्लाह की एक आजमाइश थी कि ऑपरेशन थिएटर का स्ट्राइक चल रहा था। मेरा एक्सीडेंट तकरीबन सुबह में 10-11 बजे हुआ, और तकरीबन शाम के 6 बजे तक मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वैसे ही ट्रॉली पर पड़ी रही। मुझे किसी भी डॉक्टर ने ट्रीट नहीं किया, बिकॉज कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और उस वक्त तक मेरी फैमिली को इन्फॉर्मेशन मिली, मेरी फैमिली आई, उन्होंने डिस्चार्ज लेकर मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट किया, और वहाँ से जो 7 अक्टूबर 2008 ये दिन था मेरे एक्सीडेंट का, और वहाँ से जो ज़िंदगी चेंज हुई मेरी, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ उस इंसिडेंट के लिए, उस हादसे के लिए, कि उस हादसे के बाद मैंने ज़िंदगी को देखा, और मुझे अल्लाह की ज़ात पर सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है मेरी लाइफ का, वो अल्लाह की ज़ात पर यकीन है। उस दिन के बाद से जो मेरा यकीन पुख्ता हुआ है अल्लाह की ज़ात पर, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी अब तक की ज़िंदगी में इतनी सारी रुकावटें आई, इतनी सारी परेशानियां आई, लेकिन एक यकीन है उस ज़ात पर कि अगर परेशानी लाने वाली ज़ात अल्लाह की है तो उसे हल करने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। एक्सीडेंट हुआ, मैं 2-2.5 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रही। 16 साल की उम्र में दोनों पैर अचानक छिन गए मेरे। जो मेरा राइट पैर है वो था, 16 साल में दोनों पैर एक लम्हे में छिन गए। मैं बहुत डिप्रेस थी, और बस लोगों से सवाल करती, अम्मी से पूछती, घर वालों से पूछती, अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी क्यों दी, क्योंकि जिस चलती हुई ट्रेन से मैं गिरी उसमें मेरी जान जा सकती थी। लेकिन अल्लाह ने कुछ भी नहीं लिया सिवाय 2 मामूली पैरों के। मैं बहुत रोती, बहुत अल्लाह से शिकवे करती, लेकिन फिर मेरी अम्मी ने मुझे मोटिवेट किया कि बेटा क्या पता फ्यूचर में बहुत कुछ बड़ा रखा हो आपके लिए जो आप अभी नहीं देख पा रही हो। बेशक हमारे पास हर चीज़ अल्लाह की दी है, माल और दौलत, जिस्म, दुनिया, हर चीज़ अल्लाह की बनाई है, हर चीज़ उसकी अमानत है। अगर उसने तुमसे 2 मामूली पैर ले लिए तो उसमें शिकवा किस बात का करना है। ये लफ्ज़, ये अल्फाज थे मेरी अम्मी के। आप सोचिए, जिस माँ की 16 साल की बच्ची के दोनों पैर, उन्होंने मुझे, मेरी हिम्मत को जमा किया और कहा कि बचपन से जो डॉक्टर बनने का ख्वाब है बेटा, तू पढ़ाई कर, तू डॉक्टर बनेगी इंशाल्लाह। तो मैंने फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, और मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफ़ी लो है। मेरे जो अब्बू थे वेजिटेबल वेंडर थे, और हम 4 भाई बहन हैं, तो हमारी जो माशी हालात है वो काफ़ी खस्ता थे। लेकिन बचपन से ख्वाब था कि लोगों की खिदमत करनी है, एक नोबल प्रोफेशन में जाना है और कुछ करना है अपने लोगों के लिए। तो एक ही प्रोफेशन दिखा मुझे, हॉस्पिटल का, डॉक्टर का, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से उस वक्त लगता था कि शायद मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊँ। और जब एक्सीडेंट हुआ तब ये उम्मीद और टूट गई कि 2 पैर नहीं है, मैं बेड रिडन हो गई हूँ, टोटली बिस्तर पर पड़ गई हूँ, मैं तो खुद से उठ नहीं पा रही हूँ, तो मैं डॉक्टर कैसे बनूंगी। मैं बहुत मायूस हो गई थी, कोई भी उम्मीद नहीं बाकी थी मेरे अंदर। लेकिन जब अम्मी ने ये अल्फाज कहे, लोगों ने मोटिवेट किया, मेरे आसपास के लोगों ने, तो इस दौरान काफ़ी लोगों ने डीमोटिवेट भी किया। और जब लोग मुझे देखने आते तो काफ़ी कुछ भी कहते कि 16 साल की उम्र में बच्ची की दोनों पैर चले गए हैं, एक तो माँ बाप गरीब हैं, कहाँ से इसका खर्चा उठाएंगे, ये तो ज़िंदगी भर माँ बाप के ऊपर बोझ बन गई है। बहुत सारी कड़वी बातें बोलते। तो मेरा जो छोटा जहन था वो भी यही सोचता कि 16 साल में मैंने दोनों पैर खो दिए हैं और मैं बेड रिडन हो गई हूँ, मैं हर चीज़ के लिए किसी ना किसी पर डिपेंड हो गई हूँ। वो माजूरी वाली लाइफ, डिपेंडेंसी वाली लाइफ जी रही थी मैं। लेकिन ये अल्फाज के साथ मैंने खुद के अंदर ढूंढा कि मैं किस चीज़ की एबिलिटी है मेरे अंदर, मैं इस एबिलिटी के साथ क्या कर सकती हूँ, क्या मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ।
मैंने अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखा और अल्हम्दुलिल्लाह जिस ईयर में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड, मैंने वो स्किप नहीं किया, 12 एग्ज़ाम पास की डिस्टिंक्शन से, एंड देन CET एग्ज़ाम क्रैक किया, 3rd रैंक लिया ऑल ओवर महाराष्ट्र एंड PH कोटा। मैं बहुत खुश थी, घर वाले खुश थे कि अब मेरा मेडिकल में एडमिशन हो। जब मैं एडमिशन के लिए JJ हॉस्पिटल गई तो वहाँ मुझे पता चला कि जो फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट होते हैं उनको माजूरी का परसेंटेज दिया जाता है, और उस माजूरी का परसेंटेज में जो 40 to 70% के बीच में माजूर है वही कैंडिडेट को मेडिकल में एडमिशन के लिए एलिजिबल करार दिया जाता है, और जो भी 70% से ज़्यादा फिजिकल डिसेबल है उसको फर्स्ट डे ही वो इनएलिजिबल बोल देते हैं और कह देते हैं कि आप मेडिकल में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप मेडिकल में एडमिशन नहीं ले सकते हो। जब मेरा एग्जामिनेशन हुआ मुझे 89% डिसेबल डिक्लेयर किया गया कि मैं 89% माजूर हूँ। अब अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, अकॉर्डिंग टू मेडिकल क्राइटेरिया, मुझे फर्स्ट डे ऑफ काउंसलिंग JJ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा कि आप मेडिकल में एडमिशन नहीं ले सकते हो। मैं बहुत रोई, मैंने बहुत मिन्नतें की कि सर मैं सब कुछ कर सकती हूँ, देखो मैं खुद से ट्रैवल कर सकती हूँ, मैं सब कुछ, मैंने इतनी पढ़ाई की है, लेकिन वो एक लॉ है जिसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता। तो उम्मीद टूट गई, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर यकीन था अभी भी कि अगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा है डॉक्टर बनना तो कोई ना कोई गैब से मदद आएगी। मुझे डॉक्टर ने फ़ोन किया, उन्होंने मुझे एक नई राह बताई कि बेटा आप मायूस मत हो, एक आखिरी राह है, आप उसे ट्राई करो, आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाओ। आप सब यहाँ पर बैठे हुए लोग काफ़ी अमेज्ड होंगे कि कोई मेडिकल में एडमिशन के लिए या कोई भी जनरल एडमिशन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट क्यों जाना है। मैं भी इसी तरह शॉक्ड हुई थी, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा अगर यही लिखा है मेरी किस्मत में और मुझे ये आखिरी चांस नहीं छोड़ना, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे हर वो हुर्बा आजमाना है जिससे मैं अपना ख्वाब पूरा कर सकूं। और साथ साथ ये अज़्म भी किया कि जो लोगों की सोच होती है कि डिसेबिलिटी के बाद कोई भी बंदा, कोई भी लड़की या लड़का बाय बर्थ डिसेबल हो या एक्सीडेंट के बाद डिसेबल हो तो वो फैमिली के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर बोझ हो जाता है। मुझे ये जो सोच थी उस सोच को हटाना था। मैंने उस वक्त अज़्म कर लिया कि ये जो लोग बातें बना रहे हैं आकर मेरे पास, मेरे सामने, मेरे मुंह पर कह रहे हैं कि मैं माँ बाप के ऊपर बोझ बन गई हूँ, मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए था, मुझे इन लोगों को बहुत खामोशी से जवाब देना है कि मैं इतनी डिसेबिलिटी के बाद, लड़की जात होने के बाद, एक वेजिटेबल वेंडर की बेटी होने के बाद भी डॉक्टर बन सकती हूँ। तो मुझे उस चीज़ के लिए जद्दोजहद करनी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई 2011 में। ये मुंबई का पहला केस था कि कोई 89% डिसेबल कैंडिडेट बॉम्बे हाई कोर्ट गया है मेडिकल में एडमिशन के लिए। मेरा जब केस बॉम्बे हाई कोर्ट गया तो काफ़ी मीडिया कवरेज मिला, कोई रेफरेंस के लिए केस नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे फेवर में फैसला आएगा, लेकिन ताकत देखी, अल्लाह के ज़ात पर यकीन की, मेहनत की, जद्दोजहद की, पैशन की। अगस्त 2011 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई का पहला केस, जो एक अपने आप में तारीखी हैसियत रखता है, मुंबई हाई कोर्ट ने मेरे फेवर में जजमेंट दिया। ये जिस तरह मैंने इतने 1 मिनट में इस बात को बोल दिया, मैं आपको नहीं बता सकती कि वो 3 महीने मेरे हाई कोर्ट की हियरिंग के किस तरह अजियतनाक थे। जो कि वक्त कम है, कहानी बहुत बड़ी है, तो मैं बहुत ही मुख्तसर अंदाज में कह रही हूँ कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जब पहला केस गया, मेरे हक में फैसला आया, मैं बहुत खुश हुई, अल्लाह की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हुई। और मुझे इस बात को बताते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जब ये मेरा हाई कोर्ट का ट्रायल चल रहा था, उस वक्त यहाँ पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान की नशिस्त में बैठे हैं हमारे दिल अजीज़ MLA अमीन पटेल सर। उन्होंने मुझे कॉल किया और मेरी बहुत हौसला अफजाई की, और उन्होंने मुझे एक वादा किया मुझसे कि बेटा आपके अब्बा वेजिटेबल वेंडर हैं, मुझे पता है आपके माशी हालात ठीक नहीं है, डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, एडमिशन में पैसे लगते हैं, तो आपने क्या सोचा है, कैसे, कौन स्पॉन्सर करेगा। अल्लाह की ज़ात पर यकीन था, सीरियसली कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी, ना अब्बा के पास उतने पैसे थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ने गैप से मदद की अमीन पटेल की सूरत में। तो सर अमीन पटेल सर
जब मेरे हक में फैसला आया, सर ने मुझे कॉल किया, सर खुद अपनी गाड़ी में मुझे बिठाकर केईएम हॉस्पिटल अलॉट हुआ मुझे, तो केईएम हॉस्पिटल गए, डीन सर के साथ बैठकर मेरी मुलाकात कराई, और जिस तरह एक वालिद अपने बच्चे को लेकर जाकर एडमिशन कराता है, उसी तरह उसी जोश के साथ उन्होंने मेरा एडमिशन कराया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ सर की, मुझे कभी भी मौका नहीं मिला उनका शुक्रिया अदा करने का। आज इस मौके पर मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ MBBS की बल्कि मेरी MD की भी स्पॉन्सरशिप अमीन पटेल सर ने की है। MBBS में जब एडमिशन कराया सर ने, टास्क बहुत लंबा था, लड़ाइयाँ बहुत थी, बहुत मुश्किल था सफ़र MBBS का 5.5 साल, बहुत दर्द होता, बहुत तकलीफ होती, बहुत ही परेशानियां झेली, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, हर दिन दर्द में गुजरता, लेकिन एक गोल था सामने, एक अज़्म था कि लोगों को साबित करना है। अगर आज मैं हार गई ना, तो उस जज जिसने मेरे हक में फैसला दिया, सबके अगेंस्ट जाकर उसने मेरे हक में फैसला दिया था, उस फैसले की कोई वक़्त नहीं रहेगी। उसने जिस मान से मेरे पैशन को देखकर मेरे हक में फैसला दिया था, मुझे उसकी लाज रखनी थी। मुझे अपनी फैमिली और अपने कौम के लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना था। भले ही अल्लाह ताला ने किया, मेरे जरिए एग्जाम्पल सेट करना था कि माजूरी के बाद और स्पेशली लड़की जात होने के बाद भी हम कमजोर नहीं है, बोझ नहीं है। उस पैशन के साथ मैंने 5.5 साल MBBS किया और अल्हम्दुलिल्लाह हर ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर मैंने फर्स्ट क्लास से पास किया। 2016 में मैंने MBBS फर्स्ट क्लास से पास किया और सारे लोगों को ये बहुत ही खामोशी से आंसर कर दिया कि डिसेबिलिटी के बाद भी अगर फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी हमें सपोर्ट करे तो हम डिसेबल कैंडिडेट्स उन पर बोझ नहीं रहेंगे, हम कुछ ना कुछ दे सकते हैं सोसाइटी को रिटर्न बैक में। जब MBBS किया तो लोगों को बहुत अच्छी लगी मेरी जो भी स्टोरी रही है, फैक्ट रहे हैं मेरे लाइफ के। लोग मुझे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बुलाने लगे, मैं हर जगह जाकर स्पीचेस देने लगी और बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लेवल अवार्ड्स भी मिले हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरी लाइफ की जर्नी यहाँ तक नहीं रखनी मुझे। अगर मैंने MBBS कंप्लीट किया है तो क्यों ना मैं मेडिकल की हाईएस्ट डिग्री अचीव करूँ, और मैंने नीट PG दिया। नीट PG एक अनदर टफ लेवल एग्जाम है टू गेटिंग एडमिशन इन MD, तो वो मैंने क्रैक किया अल्हम्दुलिल्लाह, 3rd रैंक अगेन ऑल ओवर महाराष्ट्र PH कोटा। और यहाँ तो मैं बहुत ही श्योर थी कि मुझे MD में एडमिशन के लिए कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि मैंने MBBS पास किया है, लोगों को प्रूव करके दिखा है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन अल्लाह की मसलहत थी, अल्लाह कुछ ना कुछ मेरे जरिए काम करवाना चाह रहे थे, तो उस जगह पर भी मुझे डिनाई मिला ड्यू टू माई डिसेबिलिटी। लेकिन इस वक्त मेरे पास वक्त बहुत कम था, सिर्फ 2 दिन था। 2 दिन में बॉम्बे हाई कोर्ट जाना, कोर्ट से ऑर्डर लेना बहुत ही इम्पॉसिबल काम था, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर यहाँ पर भी यकीन था। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रही हूँ आपसे क्योंकि मैंने इस बात को देखा है, मैं इस बात की गवाह हूँ कि अल्लाह की ज़ात पर अगर आप यकीन रखें ना, लेकिन यकीन और शिद्दत का होना चाहिए कि अल्लाह मजबूर हो जाए कि आपको किसी न किसी तरीके से गैबी तरीके से आपकी मदद कर दे। इस दफा मेरे पास बस अल्लाह पर यकीन का एक हाथ था कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, अगर MD करना रहा तो किसी ना किसी तरीके से मदद होगी। और आप यकीन नहीं करेंगे, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर का मुझे कॉल आया। मेरा एप्लीकेशन जो मैंने उनको भेजा भी नहीं था, उनकी डेस्क पर पड़ा था, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि बेटा तुम्हारा एप्लीकेशन मेरी टेबल पर है, आपको डिसेबिलिटी की वजह से फॉर्म फिल करने में परेशानी हो, एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, हम कुछ करते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के पास कैसे मेरा एप्लीकेशन गया। फिर उसके दूसरे दिन जो लास्ट दिन था मेरा ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का, उस वक्त मुझे वापस से सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर का कॉल आया और उन्होंने मुझे बहुत ही जोशीले अंदाज में कहा कि जल्दी से लैपटॉप ओपन कर बेटा। और मैंने लैपटॉप ओपन किया और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, और मैंने भी उस वक्त यकीन नहीं किया कि वो जो क्राइटेरिया था 40 to 70% वाला, जिसकी वजह से मेरा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, वो वहाँ से ख़त्म हो गया।
और सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के पेज पे उस दिन ये न्यूज़ आई कि 20 साल पुराना कानून था ये जो मेडिकल लॉ है 4070, 20 साल पुराना कानून एक फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट के एप्लीकेशन पे विदिन 2 डेज चेंज हुआ। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया एक तारीखी फैसला है कि कोई 20 साल पुराना कानून सिर्फ 2 दिन में चेंज हुआ। तो मैं अल्लाह की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मेरे ज़रिए इस कानून को ख़त्म किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फिजिकल कैंडिडेट है उनको बॉम्बे हाई कोर्ट भी नहीं जाना है, उनको इस जो नया लॉ है उसके थ्रू ऐसे ही एडमिशन मिल जाएगा। तो मैंने 2018 में MD पैथोलॉजी अगेन KUM हॉस्पिटल सेंट जेम्स मेडिकल कॉलेज, तो इंडिया का टॉप रैंक कॉलेज है, उसमें एडमिशन लिया। और आपसे शेयर करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि 4 महीने पहले ही मैंने MD पैथोलॉजी फर्स्ट क्लास से पास किया है। KUM हॉस्पिटल में 4th रैंक लिया है मैंने। मेरी ज़िंदगी की इतनी सारी परेशानियां आपसे शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि मुझे आपसे वाहवाही चाहिए, मुझे अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों से बस थोड़ी बहुत ये चीज़ें चाहिए कि आप लोगों का यकीन अल्लाह की ज़ात पर बढ़ जाए। जिस तरह मैंने हर परेशानी में, ये बहुत ही छोटी और बहुत ही कम परेशानियां मैंने आपके सामने बयान की क्योंकि दूसरे स्पीकर्स भी बोले हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं मेरी ज़िंदगी में और अभी भी है, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर से यकीन नहीं डगमगाया। और हमेशा इस बात को मैंने ध्यान में रखा है कि अल्लाह ताला आजमाइशें उन्हीं को देते हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह अपने प्यारे बंदों को ही आजमाता है और इन रिटर्न अल्लाह के हर फैसले पर सब्र वही बंदे करते हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो आप लोग अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखिए, इंशाअल्लाह हर मुश्किल आसान होगी। मुश्किलों से घबराइए नहीं, मुश्किलों से डरिए नहीं। अगर मैं आज से 16 साल पहले अपने एक्सीडेंट का रोना रोकर बैठ जाती कि अल्लाह ने तो मुझसे 2 पैर ही छीन लिए, मैं क्यों जिंदा रहूं, मैं क्यों आगे पढ़ूं, या जिस वक्त मुझे मेडिकल में एडमिशन के लिए डिनाई किया तो मैं बैठ जाती कि मुझे तो मेडिकल में एडमिशन ही नहीं दिया जा रहा, 20 साल पुराना कानून है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, तो मैं आज यहाँ नहीं होती। मैंने अपनी मुश्किलों से लड़ा, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखा कि अल्लाह ने मेरे लिए अगर इस बात को रखा है तो किसी ना किसी तरीके से मुझे वो मिलेगा। और अल्लाह ने मुझे हर इम्तिहान में कामयाब किया इसी यकीन के साथ। तो आप लोगों से बहुत ही आजिज़ाना रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि यहाँ पर आए सब लोग, भाई बहन, यहाँ पर जितने भी मेरे भाई हैं, बहन हैं, माएँ हैं, आप तमाम लोग बस अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना शुरू कर दें। और यकीन उस लेवल का होना चाहिए कि उसमें हाँ ना अगर मगर लेकिन कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अल्लाह के इख्तियार में है। यकीन इतना पुख्ता होना चाहिए कि लेकिन ये सारी चीज़ें ना इंसानों की होती है, लेकिन जब अल्लाह देने पर आता है तो कहीं से भी देता है। तो बस अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखिए, हौसला रखिए और मुश्किलों से लड़ना सीखिए। और आखिर में मैं बस एक शेर आप तमाम लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी तालीम के ऊपर। चूँकि ये तालीमी प्रोग्राम है तो हमारी जितने भी कौम के अफराद हैं यहाँ पर, हमारे कौम की तरक्की के लिए, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, बेशक हम हिंदुस्तानी हैं, मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं एक इंडियन हूँ और आप सबको भी फ़ख्र है और हम सब चाहते हैं कि इंडिया एक टॉप लेवल का कंट्री बने। उसको अगर हमें तरक्की की राह पर आगे लाना है हमारे मुल्क को, तो सबसे पहले हमें अपने आप पर काम करना है, हमारी कम्युनिटी को आगे लाना है। और आगे हम हर चीज़ में एक ही चीज़ से आ सकते हैं, तालीम से। आप सब अग्री करते हैं, एजुकेशन के मामले में अगर हम आगे आ गए तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें नीचे नहीं गिरा सकती। तो आप लोग तालीम के मैदान में आगे आइए। और थोड़ी बहुत चीज़ें, बस एक आखिरी शेर मैं आपको कहना चाहूँगी, वक्त बहुत कम है, मैंने बहुत ज़्यादा वक्त लिया है, बस एक शेर कहना चाहूँगी। तख़य्युलात से दिल की उड़ान ऊपर रख, तख़य्युलात से दिल की उड़ान ऊपर रख, ज़मीं रहे न रहे आसमान ऊपर रख, अमल के कर्ब में मुज़म्मिल है राज़े खुशहाली, हर एक निशा से अमल का निशान ऊपर रख। मुझे बिसाते फलक पर शगाफ करना है,
मुझे बिसाते फलक पर शगाफ करना है, तो अपनी फिक्र के तीरों का मान ऊपर रख। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत आप लोगों ने बहुत ही तहम्मुल से मेरी बात सुनी, और मैं फिर से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अमीन पटेल सर की, यहाँ पे ऑल इंडिया कुरैश जमात की, और अयूब अली सर की, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। बातें कहने की बहुत है, बोलने की बहुत है, लेकिन वक्त बहुत कम है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सब लोगों का। बस आखिर में यही कहूँगी जो हर बार कहती हूँ, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना सीखिए बस। थैंक यू। बहुत बहुत डॉक्टर साहिबा आपका शुक्रिया, ये हमारे लिए सआदत की बात है